जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधा कुटुंबम में। यह सीरीज चल रही है मैपोलॉजी की। आज इसमें हमने बिफोर क्लास में देखा था सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जो एशिया के साउथ में स्थित 8 देशों का समूह है, जिससे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बारे में हमने संपूर्ण ज्ञान आपको बिफोर क्लास में दे दिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे आसियान के बारे में। आसियान है क्या? आसियान एशिया के साउथ ईस्ट में स्थित 11 देशों का एक समूह है, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा 11 देश है। जैसे हमारे आपको देखने का म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और तिमोर लेस्ट, यह देश हमें देखने की मिलती है। आइए आगे चलते हैं। और एक चीज हम बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाने की पड़ती है, संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। एक देश दूसरे देश से, आप मैपोलॉजी पढ़ोगे तो आसपास के देश क्या है, एक समूह बना देते हैं, संगठन बना देते हैं कि आपात के काल में हम एक दूसरे का सपोर्ट दे सके, साथ दे सके। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से क्यों मित्रता करना चाहता है और उससे दोस्ती फैलाना क्यों चाहता है आसपास के लोगों से, क्योंकि हम संकट के समय और दुख सुख को एक दूसरे से बांट सके। इसी तरह आसपास के देश, जैसे हमने साउथ एशिया एसोसिएशन में देखा था, सार्क में 8 देशों का समूह था, उसी तरह हम देखेंगे साउथ ईस्ट में देखेंगे 11 देशों का समूह है। उसी तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त का सपोर्ट कर सके, मतलब एक देश दूसरे देश से मिल सके और उसके सुख दुख को कर सके। जैसे बाढ़ आपातकाल आए, कोई आपातकाल की स्थिति आए, या कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आए, इस तरह की स्थितियों में रुकावट डाल सके, इसके लिए एक दूसरे से आर्थिक सामाजिक स्थितियों में मदद कर सके। और इसी की तरह एक संगठन बना है जिसे आसियान बोलते हैं। आसियान के बारे में हम आगे बताने चाहेंगे कि इसे इंग्लिश से बोलते हैं, आसियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन बोलते हैं। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ बोलते हैं। थोड़ा मैप से आप देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे कहाँ पे स्थित है। देखिए, हमने ये 8 देशों का समूह देखा था सार्क, ये है 8 देशों का समूह सार्क देखा था। अब इससे हम देखेंगे आसियान के बारे में देखेंगे। आसियान में 2 है, इसमें मालदीव, इसमें आप प्रायद्वीप देखने मिलेगी। ऊपर के प्रायद्वीप को इंडोचीन प्रायद्वीप, नीचे के प्रायद्वीप को बोलते हैं हम मलय प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए, ऊपर के लिए हम बोलते हैं 11 देशों के समूह को हम बोलते हैं, ऊपर के देशों को बोलते हैं, ऊपर में जो प्रायद्वीप है उसे हम बोलते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना प्रायद्वीप में हमने देखने मिलेगी अब थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और फिलीपींस देखने को मिलेगी। इसका अर्थ है, प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? द्वीप प्रायद्वीप में अंतर देखने को मिलती है कि द्वीप उसे बोलते हैं जिसके चारों क्षेत्र में पानी घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसके आसपास पूरे तरह से पानी गिरा हो, एक द्वीप हो, एक भूभाग हो, उससे हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। अब प्रायद्वीप क्या बोलेंगे? एक क्षेत्र इसका एक कैफ है, जिस तरह एक कैफ एक भूमि से टच हो, अब बाकी सब एरिया किसी 3 एरिया से, 3 टाइप से क्या हो, 3 तरह क्षेत्रों से क्या होना, भूमि से टच हो, जल से टच हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीप का अर्थ यह है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, एक तरफ से भूभाग से घिरा हुआ क्षेत्र हो, तो उसे हम प्रायद्वीप भाग बोलते हैं। जैसे हम ट्रायंगल में देखते हैं कि त्रिभुज में देखते हैं कि 3 कोने से मिलकर एक हमारा ट्रायंगल बनता है, उसी तरह स्थिति होती है यहाँ पे। आगे चलिए हम चलते हैं। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आसपास के दुख सुख को बांट सके। ये चीज ध्यान देखिए, आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में होती है। इसकी मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जकार्ता द्वीप पे है। अब वहीं पे ही चीज देखने को मिलती है। उद्देश्य इसका आर्थिक विकास कर सके, सामाजिक प्रगति कर सके। अब देखो, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं सोशल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, संस्कृति सहयोग के लिए किया जाता है, बाहरी शक्तियों को बचावट के लिए करती है, क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए बात करता है। इसके 11 सदस्य थाईलैंड, अब म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट आपको देखने को मिलेगी कि 2025 में इसका सदस्य बना हुआ, 11वां सदस्य बना हुआ। आपको देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना होता है 1967 में, इसके 5 देश सदस्य बने। ऐसे नहीं कि इकट्ठे एक सदस्य बन गए, जैसे जैसे आपसी समझौता बढ़ता गया, मित्रता बढ़ती गई, जरूरत बढ़ती गई, उसे वैसे वैसे इस सदस्य का संगठन का अंग बनते गए। जैसे हमें आपको देखने को मिलेगी कौन कौन सदस्य रहे, आपको देखने इंडोनेशिया, मलेशिया, आपको देखने फिलीपींस देखने को मिलेगी और थाईलैंड देखने को मिलेगी और सिंगापुर। ये 5 देशों का आगे
1967 में जब इसका संगठन बना तभी इसके सदस्य बन चुके थे। उसके बाद धीमे धीमे आपको वियतनाम, कंबोडिया इस तरह के सदस्य बने। आइए इसमें से पहले देश के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। आप जाइए नहीं कहीं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कर रहे हैं, हिस्ट्री की कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब बौद्धिक क्षमता बढ़ाना रहे हैं आपकी, तो ये क्लास देखना जरूरी है। न्यूज को बढ़ाना चाहिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो लोकेशन बहुत जरूरी है। वर्ल्ड लोकेशन जरूरी है और हर व्यक्ति को जरूरत है जो कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहा है। आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं म्यांमार की। म्यांमार क्या, आपको पता है कि साउथ एशिया के साउथ ईस्ट में स्थित एक देश है। इसमें इस इधर देखोगे आप तो इसके उत्तर में देखोगे, नॉर्थ में देखोगे तो एक चीन है। इसके नॉर्थ में चीन देखोगे, इधर आप देखोगे इसके पूरब में, नॉर्थ में देखो चीन देखोगे, और इसमें देखो बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये, हमारा नॉर्थ में चीन है, साउथ में देखोगे तो बंगाल की खाड़ी है, और हमारा ईस्ट में देखोगे तो लाओस और हमारा कंबोडिया है, और इधर देखोगे हमारा इंडिया है। इंडिया जो है, इंडिया को देखोगे तो इंडिया में एक हमारा पर्वत श्रेणी अलग करती है, जिससे देखने की मिलती है हमारा अराकान पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। अराकान पर्वत श्रेणी ये हिमालय, पूर्वी हिमालय का ही अंग है, देखने को मिलती है। अराकान पर्वत श्रेणियां अलग करती है। ये देखो ध्यान से देखो आप इसमें दो प्रमुख नदियां बहती हैं। एक अरावली नदी निकलती है, एक साल्वी नदी निकलती है। और अरावली और साल्वी नदी के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसे हम सान का पठार कहते हैं। ध्यान देखिए क्या बोलते हैं, सान का पठार। ये देखिए सान का पठार, ये अरावली नदी होगी, ये साल्वी नदी होगी। ये कहाँ गिरती है, हमारा बंगाल की खाड़ी है जो भारत का ही अंग है। ये चीजें अब ध्यान देखिए, ये सान का पठार है। सान के पठार में बहुत ज्यादा क्या होता है, चावल का उत्पाद होती है, जिससे इसे हम बोलते हैं चावल का कटोरा क्षेत्र भी बोलते हैं। ध्यान देखिए ये चीजें। इसके आप देखोगे तो साउथ ईस्ट में देखोगे तो इसका नेपिदा इसका कैपिटल है, म्यांमार का कैपिटल है। इसका पूर्व आप नाम देखोगे तो बर्मी है या बर्मा बोला जाता था। और इसमें बर्मा बोलने का कारण क्या रहा, 1989 में इसका नाम बदल के बर्मा नाम से बदल के क्या कर दिया गया, ये बोला गया हमारा म्यांमार कर दिया गया। कब किया गया, हम ध्यान देखिए 1989। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 70% लोग क्या है, बर्मीय जनजाति है। बर्मीय जनजाति के कारण यहाँ पे एक जाति को, बहुसंख्यक को बढ़ावा ना मिले, इसके कारण इसका नाम चेंज करके 1989 में क्या कर दिया गया, इसका म्यांमार कर दिया गया। ये चीज आगे चलते करते हैं। आप ध्यान देखने को मिलते हैं यहाँ पे दो बंदरगाह है। सितबे बंदरगाह है जो भारत द्वारा बनाई गई है, एक बंदरगाह रंगून बंदरगाह। क्या है, रंगून बंदरगाह, जिसे हम यागून भी कहते थे, यागून कहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब चलिए आगे। अब म्यांमार की कैपिटल आपको जानते हैं कि म्यांमार के साउथ और ईस्ट में स्थित है, जिसे हम नेपिदा बोलते हैं। यह म्यांमार 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है लगभग। आप देखोगे पॉपुलेशन यहाँ पे देखो 5.5 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी। जीडीपी देखोगे ऑलमोस्ट देखोगे आपको 320 बिलियन डॉलर है, आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन डॉलर है। करेंसी देख लोगे मिलेगा क्या, आपको देखने मिलेगा कयात देखने को मिलती है। कयात देखने को मिलती है जो लगभग 12 एक बराबर कितना होता है, इसमें देखने को मिलती है। इसमें आपको करेंसी देखने को मिलेगी एक कयात 1 रुपए बराबर कितना, 23 कयात। हाँ ये समझ जाओ 23 रुपीज कयात मिलती है हमें। अगर चेंज करोगे म्यांमार में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लैंग्वेज देखो बर्मी है, बर्मी जाति ज्यादा है। इसके कारण इंडिपेंडेंट हुआ 4 जनवरी आपको 1948 में, 4 जनवरी 1948 में देखने को मिलती है। ये इंडिपेंडेंट किससे हुआ, हमारा ब्रिटेन से हुआ, रिलीजन है 80% यहाँ पे बौद्ध है रिलीजन यहाँ पे। और इंटर नेशनल इनकम कहाँ से होती है, कृषि और प्राकृति से होती है। और गवर्नमेंट यहाँ पे चलता है कैसे, सैन्य शासन एवं हमारा स्वतंत्र गणराज्य है। ये चीज सैन्य शासन है यहाँ पे। अब इस सैन्य शासन इससे पहले नहीं था, डेमोक्रेसी भी थी हमारी। ध्यान के देखिए ये चीज प्रधानमंत्री यहाँ पे नयो सॉन्ग जो आपको दिखता होगा, और इसमें इसका फ्लैग भी दिखता होगा। 3 तरह से क्या है, 3 कलर से घिरा हुआ, 3 कलर की पट्टियां, उसके बीच में क्या हमारी स्टार देखने को मिलती है आपको। अब यहाँ पे नयो सॉन्ग क्या है, इनके यहाँ के ये प्रेसिडेंट है। ये चीज अब देखते हैं यहाँ पे जो बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। अब देखिए कुछ इसकी मुख्य बातें देखनी जरूरी है हमें, न देरी करते हुए आगे चलते हैं। इसके जो हमारा आपको देखने इंडिया के नजदीक ही है सितवे बंदरगाह है, जो भारत ने बनाया है। 2023 में इसे कंप्लीट किया भारत ने बनाकर, 2011 से स्टार्ट किया, 2023 में खत्म किया है।
शाम का पठार हम जानते हैं, शाम का पठार चावल का कटोरा बोला जाता है इसे। ये रंगून या अंगून बोला जाता है। रंगून या अंगून आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री में देखने को मिलेगी। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे आजाद फौज का मुख्यालय बनाए हुए थे और 1944 में दो मुख्य कारण किए उन्होंने। एक संबोधित करते हुए अब 4 जुलाई 1944 में उन्होंने संबोधित करते हुए लोग को प्रेरणा देते हुए अपने फौज को उन्होंने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसी समय 1944 में 6 अगस्त को उन्होंने क्या किया, एक महीने बाद वहीं पे आपको यांगून रेडियो के द्वारा और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। ये चीजें हमने देखा था। ये देखिए आगे, अब देखिए अब चाइना की खासियत है। चाइना क्या होता है, अपने क्षेत्र को विस्तार बढ़ाने की कोशिश बहुत पहले से करते आ रहा है। ये चाइना की बॉर्डर साझा करती है तो चाइना के दबाव में भी रहेगी और चाइना इस बॉर्डर के दबाव से आगे बढ़ने का विस्तार करने की कोशिश करता है। तो इसमें आपको देखने वाले चीन वर्मा युद्ध देखने को मिले 1765 से 1769 तक होगी। 4 साल में लगभग 4 बार युद्ध हुआ इसमें। आपको देखोगे 4 बार युद्ध देखने को मिलती है, लेकिन अपनी चाइना विस्तार नहीं बढ़ा पाया। ये चीजें ध्यान देगी। और गृह युद्ध देखने को मिलती है, थोड़ी सा आप ध्यान से देखेंगे तो गृह युद्ध की बात है। गृह युद्ध में देखिए मिलता है आपको 1 मिनट, आपको देखिए गृह युद्ध में ये म्यांमार हो गया। म्यांमार में इस साइड देखोगे आप, यहाँ पे पश्चिम बंगाल साइड, ये साइड एरिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रोहिंग्या लोग हैं, जिसे रोहिंग्या बोलते हैं। रोहिंग्या लोग क्या बोलता है रोहिंग्या लोग कि एक सीमा है हमारे, ध्यान से देखिए ये चीज है। ध्यान देखिए यहीं पे देखिए, ये देखिए सितवे बंदरगाह की उस साइड ही देखेंगे। यहाँ पे ये जो हमारी टच करती है, बॉर्डर साझा करता है, जो म्यांमार की बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के ही लोग जो है हमारी रोहिंग्या है। तो यहाँ पे हमारा गृह युद्ध देखने को मिलता है। गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध सरल भाषा में समझिए कि घर में जब मम्मी पापा या भाई बहन या एक दूसरे से युद्ध होती है तो गृह युद्ध बोलते हैं। आपस घर के ही युद्ध करने लगे तो गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं। रोहिंग्या लोगों ने आज भी विवाद चलती रहती है, बहुत ज्यादा विवाद चलती रहती है। तो ये ध्यान देखिए, रोहिंग्या लोग उन लोग हैं जो बांग्लादेश से आगे आए हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं मुस्लिम है। उस पर क्या करता है कि यह एक बौद्धिस्ट कंट्री है, तो जिसपे उसमें दबाव देने की कोशिश करता है। सैन्य तख्ता पलट दिया क्यों, यहाँ पे देखिए सैन्य तख्ता पलट दिया गया। यहाँ सैन्य शासक चल रही है अभी भी, ध्यान से देखिए 2021 में पलट दिया। क्यों पलट दिया, क्योंकि चुनाव में इसमें गड़बड़ी देखने को मिली थी, इसकी वजह से सैन्य अपने हाथ में तख्ता रख ली। यदि सैन्य सरकार कब चलती है, आपको देखने वाले सैन्य शासन कब बनता है, सैन्य शासन देखने को मिलती है, शासन कब बनता है, जब क्या करता है कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में चुनाव में गड़बड़ी कर देती है तो सेना अपने सत्ता को अपने हाथ में अधीन ले लेती है। ध्यान देखिए कोकोद्वीप ध्यान से देखिए कोकोद्वीप, ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। कोकोद्वीप, यहाँ पे कोकोद्वीप पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखो आप कोकोद्वीप है, ये कोकोद्वीप है। कोकोद्वीप आपको मैप में दिखता होगा आपको डिस्प्ले पे। कोकोद्वीप देखोगे तो कोकोद्वीप में यहाँ पे आपको 1950 में क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे क्या किया, इसे टिन गिफ्ट में दे दिया वहां के किंग को, प्रेसिडेंट को। आप ध्यान देखिए यहाँ पे एक बहुत फेमस यह मंदिर है आपको देखने वाले रंगून में, जिसे हम अब जैसे बोलते हैं शर्डगो पोंगोड़ा वहां पे बौद्ध मंदिरों को बोला जाता है, हम मंदिर बोलते हैं तो वहां पोंगोड़ा बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए थोड़ी सी बात है कि हम इंडो चीन की अंग क्यों बोलते हैं, इंडो चीन बोल रहे हैं कि इंडो चीन प्रायद्वीप है। इंडो चीन मतलब इंडिया और चाइना का भी कल्चर मिक्स हो, उसे इंडो चाइना भी बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र को इंडो चाइना क्षेत्र बोलते हैं कि इंडिया कल्चर भी देखने को मिलेगी, चाइना की कल्चर वहां पे देखने को मिलेगी। जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया। आपको म्यांमार कंट्री के बारे में ध्यान देखिए, अब देखते हैं थाईलैंड देखते हैं। थाईलैंड को आप देखोगे तो ये भी क्या है, इंडो चाइना प्रायद्वीप का ही अंग है, देखने को मिलेगी इंडो चाइना प्रायद्वीप का अंग है। एक चीज और छूटते जा रहा है, आपको देखिए थोड़ा सा को अब हिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी म्यांमार के बारे में और जान जाइए, क्योंकि बॉर्डर साझा करता है हमारे साथ इंडिया के साथ, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अब म्यांमार क्या हुआ कि 1937 में क्या किया कि उसने अपना खुद का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात कर दी, भारत से अलग हो गया था। ये क्या हुआ था,
आपको भारतीय शासन अधिनियम जब आया था, बर्मा शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हो गया, ये हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे अलग से बर्मा गवर्नर वहां पे सौंप दिया, जैसे इंडियन गवर्नर अलग रख दिया गया। ये चीज हुआ, ये भारत का ही अंग था। लेकिन भारत के पास से देश आजाद होने के बाद भी 1947 के बाद भी इसे क्या किया कि अपना अंग नहीं बनाया भारत ने। अब बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बौद्धिस्ट लगभग 80% आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, लगभग 80% बौद्ध हैं। तो बौद्ध क्या है कि एक हिंदू ही कल्चर से, हिंदू से ही पनपा एक क्या है, हम ये क्या है, हमारा एक अलग धर्म है। तो ये ध्यान की बात है। उसकी कल्चर भी देखोगे थोड़ी थोड़ी मैच करती रहती है। जब हम आपको रिलीजन के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये हिस्ट्री की है तो ज्यादा हो जाएगी। हम थाईलैंड की राजधानी देखेंगे बैंकॉक है। बैंकॉक देखेंगे, ध्यान से देखिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सॉरी नॉर्थ में देखो कि हमारा क्या है, नॉर्थ में लाओस है, और साउथ में देखो कि हमारा थाईलैंड की खाड़ी है। आप ईस्ट में देखोगे चाइना है, हमारा पूरब में देखो आप, वेस्ट में देखोगे तो हमारा क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार ये चार तरफ से घेरा हुआ, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा शॉर्टेज होने के कारण मैंने नहीं लिखा, नहीं तो ये डायरेक्शन लिखता आपको, और डायरेक्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ नोट कॉपी कर लीजिए। आगे चलते एरिया देखिए इसकी, थाईलैंड को आप देखेंगे तो इस साइड देखिए, ये थाईलैंड है, इस साइड देखो लाओस, इस साइड हमारा देखोगे आपको पूरब साइड है कंबोडिया, देखोगे नीचे साइड थाईलैंड की खाड़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे राजधानी देखोगे बैंकॉक है इसकी राजधानी। और बैंकॉक राजधानी कहाँ है इसकी, आपको थाईलैंड की खाड़ी के पास है, समुद्र के किनारे ही है। आपको यहाँ पे देखोगे ये साउथ में स्थित है, थाईलैंड के साउथ में स्थित है। इसके कारण देखिए ये आपको देखने को मिलेगी कि नाइट लाइट यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ पे बैंकॉक में नाइट लाइट फेमस है। अब बहुत ज्यादा मंदिर के आज की संस्कृति के लिए प्रचलित है। ध्यान देखिए हमारा एरिया है आपको 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये एरिया। देखो पॉपुलेशन देखोगे 6.5 करोड़ में पॉपुलेशन के फैली हुई है। लैंग्वेज देखोगे थाई भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं, थाई भाषा बोलते हैं। जीडीपी देखोगे यहाँ पे के आपको 553 बिलियन डॉलर की देखने मिलेगी। इंडिपेंडेंट देखोगे यहाँ पे आजादी की बात ही नहीं है, स्वतंत्र देश रहा। ये बात ध्यान रखिए। ये क्या है कि 2 कॉलोनी बनी, आपको मैप में देखता होगा किस साइड आपको देखोगे साउथ ईस्ट में 2 कॉलोनियां बनाई थी, उपनिवेश बनाई थी। एक ब्रिटिश, एक बना था फ्रांस ने। फ्रांस को देखोगे तो आप वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को वियतनाम ने बना दिया। और आप उपनिवेश बनाया था, आपको देखो म्यांमार को, इंडिया को बनाने वाला कौन था, अमेरिका ने। लेकिन आपको क्या इसकी अच्छी रणनीति के द्वारा, राजाओं के द्वारा इसे क्या किया था, आप उपनिवेश नहीं बना पाए थे, फ्रांस नहीं बना पाई थी ना। आपको देखने मिलती है कि ब्रिटेन बना पाई थी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसका नेशनल इनकम पर्यटन, निर्यात और कृषि के लिए देखा जाता है। रिलीजन देखिए हमारा यहाँ पर 93% बौद्धिस्ट है और 3% इस्लाम देखने को मिलती है। यहाँ करेंसी देखो थाई बात है, और थाई बात 1 रुपये बराबर, थाई बात बराबर 0.37 थाई बात है। और देखो TB बोला जाता है, इसे थाई बात बोला जाता है। और डॉलर क्या होता है, रुपीस यहाँ पे डाउन गिर जाती है। देखिए गवर्नर है यहाँ पे, गवर्नमेंट आप देखने को मिलते संसदीय, लोकतांत्रिक और संवैधानिक और राजशाही है, राजशाही है देखने को। यहाँ पे PM देखने को मिलेगा चांस विराकुल, एक लड़की है, देखने को इसके लिए मिलता होगा आपको। और थाईलैंड आपको देखो, थाईलैंड बहुत ज्यादा फेमस है सफेद हाथी के लिए। पर्यटन यहाँ पे बहुत जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, करेंसी है और नाइट लाइट है वहाँ पे बहुत ज्यादा। रबड़ के उत्पाद में बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है विश्व में, सफेद हाथी यहाँ पाई जाती है, कहीं सफेद हाथी भी वर्ल्ड में नहीं पाई जाती है। पाम ऑयल में विश्व में बहुत फेमस है। पाम ऑयल देखने को मिलेगा ताड़ के पेड़ की तरह दिखेगा, खजूर के पेड़ की तरह ही होता है, आपको पाम ऑयल देखने मिलती है। ये क्या होता है, सॉन्गकॉन, सॉन्गकॉन एक जल, यहाँ पे सॉन्गकॉन यहाँ पे एक आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाई जाती है, जिस तरह हिंदुस्तान में होली मनाई जाती है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी एक सॉन्गकॉन फेस्टिवल देखने मिलेगी, जल से खेला जाता है। और यहाँ पे महाकाव्य एक बहुत प्रचलित है, जो रामायण प्रचलित है, राम किया ने, हमने क्या बोला कि इंडो चाइना में क्षेत्र में देखने को मिलेगी, इंडिया की भी कल्चर देखने को मिलेगी और चाइना की भी कल्चर देखने को मिलेगी आपको। ये चीजें ध्यान देखिए। आगे चलते हैं, लेट ना करते हुए, आपको देरी ना करते हुए अब देखते हैं 2 देश को बारे में हमने पूरी जानकारी मिली, और 3 देश और आगे बात की है, और छोटी छोटी इनकी जानकारी देखते हैं। आप ध्यान देखिए। अब है वियतनाम। वियतनाम को जानना बहुत जरूरी है। अब देखो वियतनाम में देखो, आप यहाँ पे देखोगे साउथ, नॉर्थ ईस्ट और हमारे वेस्ट। नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी चाइना देखने को मिलती है, और यहाँ पे ईस्ट में देखने को मिलेगी चाइना, दक्षिण चीन सागर देखने को मिलता है, और साउथ में दक्षिण चीन सागर देखने को मिलता है। अब ईस्ट में हमने देखने को मिलता है वियतनाम देखने को मिलती है, हमें क्या वियतनाम हमारे देखने को मिलता है, लाओस देखने को मिलता है। ये देखो लाओस देखने को मिलती है। ये चीजें
ये लगभग आपको देखने को मिले 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देख लेते हैं, जो प्रमुख पर्वत नहीं है, इतना फेमस नहीं है, इसकी वजह से उतना नहीं है, लेकिन ध्यान रहो कि यहाँ पे एक फेमस पर्वत है, अन्नाम पर्वत है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल देखो, वियतनाम की राजधानी है क्या, हनोई। हनोई आपको देखने को मिलेगी, तो आपको और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, हनोई क्षेत्र मिलेगी इसके। आपको ध्यान से देखिए, मैप में दिखता होगा, वियतनाम दिखता होगा, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, पॉपुलेशन 10 करोड़ यहाँ पॉपुलेशन। यहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है वियतनामी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे बोला जाता है वियतनामी लैंग्वेज बोला जाता है। इसकी जीडीपी है 490 अमेरिकी या डॉलर में बोला जाता है। इसकी करेंसी है बीनी है, जो 1 रुपये बराबर 294 बीनी के रूप में जाना जाता है। नेशनल इनकम कपड़ा, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है। इसमें रिलीजन 85% नो रिलीजन, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। इंडिपेंडेंट हमको 2 सितंबर 1945 में मिला, इससे फ्रांस से मिली गई है। फ्रांस, मैंने बोला कि यहाँ पे उपनिवेश किसने बनाया था, फ्रांस ने बनाया था। 3 देशों को फ्रांस वहां पे देखने को मिलेगी। आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, बाकी आपको सब देश देखने मिलेगी, पुर्तगाली देखने को मिलेगी, उपनिवेश बनाए हुए आपको देखोगे, आपको देखने मिलेगी, ब्रिटेन देखने को मिलेगी, और फ्रांस देखने मिलेगी। अब देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट चलती है, एक दलीय समाजवादी और गणराज्य चलती है, जैसे चाइना चलता है। यहाँ पे देखो कि पीएम है लो कुओ, पीएम देखने को मिलते हैं, लो कुओ पीएम है। ये चीजें ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्रांति हुई है, बहुत बड़ी जरूरी है। आपको वियतनाम युद्ध के बारे में जानना जरूरी है, जैसे इंडो चीन वार बोला जाता है, इंडो चीन फर्स्ट वार और इंडो चीन सेकंड वार के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंडो चीन सेकंड वार, इंडो चीन फर्स्ट वार। 1857 में इंडो चाइना फ्रांस कॉलोनी बनाया था। लगभग 1897 से लेके आपको देखने को 1891 तक कॉलोनी बनाया था। और फ्रांस पे क्या करता है, उपनिवेश का रूप लेके आप जापान उपनिवेश बना देता है, कहाँ, वियतनाम, आपको लाओस, कंबोडिया में। तो जापान क्या कब्जा कर लेता है, 1941 से जापान कब्जा कर लेता है, आपको देखने मिलेगा 41 तक कब्जा कर लेता है। जापान फ्रांस वार होती है, यहाँ पे देखने मिलती है। तो यहाँ पे जापान और फ्रांस की वार होती है, उसी में क्या होती है, यहाँ पे लोकल क्रांति होती है, जिससे हम बोलने को देखने को मिलेगा हो ची देखने को मिलेगी, होची मिन्नो। यहाँ लोकल नेता नेतृत्व के कारण वहां पे क्रांति लाई गई है। 1941 में जापान और फ्रांस क्रांति के साथ साथ वो भी नेतृत्व कर रहे थे। और जापान इसमें क्या करता है, जापान की विजय होती है, जापान 2-4-5 साल बाद वहां पे राज करता है, अपनी कॉलोनी बस। एक क्रांतिकारी देखने मिलते हैं, होन ची मिन्नो। ये क्या होते हैं, लोकल क्रांतिकारी होते हैं। लोकल क्रांतिकारी के बारे में क्या होता है, आप चाहते हैं फ्रांस को जो कॉलोनी बसी हुई थी, फ्रांस क्या हुआ था, जब इंडो चाइना 1941 में जब फ्रांस और चाइना वार हुआ था, 2 भाग में बढ़ गया था। ये एक पहला भाग बढ़ गया था लोकल लोगों को, जापान, एक हो गया हमारा फ्रांस हो गया था। फ्रांस और जापान के बारे में ये बढ़ गया था। जापान जब पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था, तो मुक्त करने के बाद हॉन्सिंग ने क्या किया था, फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। फ्रांस पे क्या किया गया, एक नेतृत्व क्रांति ला दिया, इंडिपेंडेंट चाहते थे, फ्रांस से इंडिपेंडेंट चाहते थे। तो फर्स्ट इसके कारण हमारे क्या, इंडो चाइना वार आया था। वियतनाम आपको फर्स्ट वार देखने को मिलती है, आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो फर्स्ट इंडो चाइना वार देखने को मिलती है 1946 से लेकर हमें देखने को मिलती है 1950, हमको 1954 में देखने मिलती है। एक मिनट, ये चीजें अब देखिए इसमें क्या होता है, इस वार में क्या होता है, चाइना और जो इंडो चीन वार होती है, जिसमें इंडो चीन वार में आपको देखने को मिलती है, हॉन्चिंग नेतृत्व में होता रहता है। इसमें क्या होता है, इंडो वार 90 आपको देखने को मिलता है 46 से लेकर और 1940 ठीक ना 54 तक अब देखने मिलती है। अब इसमें आपको देखने को मिलता है क्या होता है, ये असल में युद्ध होता है फ्रांस से और हमारा वियतनाम से। वियतनाम फ्रांस से क्या होता है, फ्रांस हार जाता है, किसके नेतृत्व में, हॉन चीन के नेतृत्व में। तो क्या होता है 1954 में क्या होता है, जनेवा में एक सम्मेलन होता है, वियतनाम के समझौते के द्वारा होता है। किसके बीच में होता है, हॉन्चिंग मिन्नो के द्वारा होता है। हॉन्चिंग मिन्नो क्या करते हैं, ऊपर दिखते होंगे। हॉन्चिंग मिन्नो के द्वारा क्या होता है कि अमेरिका में एक समझौता होता है कि अमेरिका भी वहां पे सम्मिलित रहता है, बोलता है कि एक साइड आप 2 भाग में बढ़ जाइए, कि जहां पे एक समांतर रेखा निकलती है, फ्रांस के हारने के बाद एक समांतर रेखा है, तो यहाँ पे वियतनाम देखने मिलेगी, यहाँ पे समांतर रेखा निकलती है। ये आपको 17 डिग्री में इस साइड हो गया फ्रांस का क्षेत्र, इस साइड हो गया हमारा लोकल लोगों का वियतनाम। यहाँ क्रांतिकारी में 2 भाग में हो गया।
अब क्या क्या कि जो वियतनाम के लोकल क्रांतिकारी थे वो पूर्ण रूप से वो आजाद करना चाहते थे। किससे आजाद करना चाहते थे? तो दो भाग में हुआ था, एक हमारा वियतनाम हो गया था उत्तर वियतनाम, और दूसरा हो गया था हमारा दक्षिण वियतनाम। जिस तरह उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो गया, इसके कारण हो गया था। अब उत्तर में हमारा क्या है, ये चाहता था हमारा साम्यवाद, कम्युनिज्म चाहता था, कम्युनिज्म चाहता था, जिसे हम बोलते हैं साम्यवाद। अब ये क्या चाहता था, लोकतंत्र लाना चाहता था। फ्रांस क्या लाता था, लोकतंत्र, और लोकतंत्र लाना चाहता था। और कम्युनिज्म ज्यादा बढ़ावा देने की बढ़ने के लिए कारण क्या हुआ, इसमें इस युद्ध में सेकंड बार में क्या होता है, अमेरिका कूद जाता है। कैसे कूदता है, ध्यान से देखिए। जब हम देखते हैं कि दो भाग में बढ़ जाता है, ये होता है हमारा नॉर्थ वियतनाम, ये होता है हमारा साउथ वियतनाम। और साउथ वियतनाम में क्या होता है, यहाँ पे ये चाहता है कि लोकतांत्रिक लाए चुनाव के द्वारा, ये लाता है कम्युनिज्म लाया, जिसे साम्यवाद बोलते हैं। और साम्यवाद लाने के तहत और क्या करता है, साम्यवाद लाने के लिए चाइना, इससे अमेरिका उत्तर वियतनाम को सपोर्ट देता है। अमेरिका को डर था कि आपको साम्यवाद की नींव रख दी जाए तो अन्य क्षेत्र में भी इसकी नींव बढ़ जाएगी, जिसका उसका क्षेत्र में विकास, उसका स्थिति कमजोर हो सकती है। वो अमेरिका चाहता था कि डेमोक्रेसी हर कंट्री बने। ये चीज के विस्तार के कारण उसने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया, वार कर दिया। तो इसके कारण सेकेंड इंडो चाइना वार हुआ, 1955 से लेकर 1975 तक हुआ। इसमें लगभग बोला जाता है अमेरिका ने 2 मिलियन टन बमबारी कर दिया था। कॉम्बो आपको देखो, आपको लाओस देखने को मिलती है, आप वियतनाम में, दोनों में बमबारी कर दिया था बहुत ज्यादा। अब उत्तर कोरिया के लोग क्या करते थे, उत्तर वियतनाम के लोग इस साइड मार्ग से आते थे, ध्यान देखिए, इस मार्ग से आते थे कहाँ, इसे बमबारी करने के लिए। ये ध्यान, और डिटेल में अब जानना है तो हिस्ट्री में हम जाएंगे, जब वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे। वर्ल्ड वार के समय ही ये चीज घटना घट रही थी, ये चीज शीत युद्ध की ही घटना थी। तो शीत युद्ध इसी को बोला जाता है, एक देश दूसरे देश से लड़ाना। ये ऊपर को सपोर्ट दे रहा, उत्तर वियतनाम को दे रहा, आपको रशिया दे रहा, सोवियत संघ दे रहा, दूसरे को दे रहा अमेरिका दे रहा। अमेरिका हार जाता है। क्यों हारता है, यहाँ पे गुरेला युद्ध के कारण हारता है। गुरेला युद्ध ऐसा होता है कि उस जन्मभूमि पर, ऐसी जन्मभूमि पे कि उसकी क्षेत्र में जियोग्राफी पर निर्भर करता है। गोरेला युद्ध मतलब कहने का मतलब है छुप के वार करना। गोरेला मतलब आप समझो कि जो बंदर की प्रजाति होती है उसी तरह वार करने की बात करता है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि जब वियतनाम, उत्तर वियतनाम के लोग में जब वार करता अमेरिका, जाती सेना उतार देता है, जब 1969 में उतारता सेना, तो उसने क्या करता है, देखती युद्ध देखता कि भाई अंदर से जाते हुए क्या करते, गोरेला युद्ध अंदर टनल बना देते हैं, बंकर बना बना के वार करते हैं। ऐसा बंकर बनाते होंगे, आपको डायग्राम थोड़ी बहुत दिखती होगी चीज करके। और इसके कारण क्या है, वियतनाम की स्थिति मजबूत हो जाती है। उत्तर वियतनाम बच जाता है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की हार होती है, अमेरिका की बहुत सेना मारी जाती है। इसके कारण अमेरिका में अशांति होती है, अमेरिका के लोग वहां से आवाज लगाते हैं कि हमारी सेना को वापस बुलाया जाए। इसके कारण अमेरिका आपको देखने मिलता है 1975 में वापस बुला लेता है, जिसके कारण समझौता हो जाता है, जिससे फ्रांस वहां से मुक्त कर देता और पूर्ण सत्ता चली जाती है होचिन मिन्हो के हाथ में चली जाती है। आज भी इसकी प्रतिमा यहाँ पे देखने मिलती है। वियतनाम भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर नो रिलीजन। अब देखते हैं लाओस और अब लाओस देखते हैं। लाओस देखें वियतनाम के साउथ में स्थित है, सॉरी वेस्ट में स्थित है। और इसमें आपको देखने की मिलती है कि नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा लाओस के, इसकी कैपिटल देखने को मिलेगा आपको वियंतियन, जो कि आपको वियंतियन देखने को मिलेगी कंबोडिया के पास ही है, जो आपको इसमें वेस्ट में देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नॉर्थ और साउथ में देखने मिलेगा। साउथ में आपको देखने मिलेगी थाईलैंड की खाड़ी देखने, नॉर्थ में आपको देखने मिलेगी, आपको नॉर्थ में चाइना देखने को मिलेगा, और इधर साउथ में देखने को मिलेगी, ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको वियतनाम देखने को मिलेगी, और इस साइड देखने को मिलेगा आपको कंबोडिया देखने को मिलेगी। कंबोडिया किस साइड, वेस्ट साइड। तो नॉर्थ साइड चाइना, साउथ साइड थाईलैंड, और हमारा ईस्ट साइड वियतनाम, और वेस्ट साइड देखने को मिलेगी हमारा कंबोडिया देखने मिलेगी। अब कंबोडिया देखने को मिलती है, इसकी राजधानी देखने मिलेगी कि वेस्ट साइड ही इसकी स्थित एक राजधानी है, जैसे वियंतियन बोलते हैं, ये देखने को मिलती है वियंतियन। आपको वियंतियन देखने को मिलेगी। अब वियंतियन देखोगे, इसमें आपको कंबोडिया के बारे में देखो, अब लाओस के बारे में देखो, ये आपको 2.36 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये इसकी पॉपुलेशन 7 करोड़ है। लैंग्वेज में लाओ बोली जाती है, यहाँ पे लाओ जाति निवास भी करती है। जीडीपी इसकी आप देखोगे लगभग ज्यादा जीडीपी नहीं है इनका। इसमें नेशनल इनकम है कृषि, जल विद्युत बोला जाता है, इसीलिए जल विद्युत में बोला जाता है। जल विद्युत इसलिए बोला जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया का इसे बैटरी भी बोलते हैं। इस कंट्री को याद रखिए, बहुत बड़ी बात है। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे जल विद्युत बहुत ज्यादा उत्पाद होता है,
तो इस यहाँ पे ज्यादा जल विद्युत उत्पाद के कारण इसमें क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी बोलते हैं। यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ रिलीजन 33% बौद्ध है। यहाँ इंडिपेंडेंट 19 जुलाई 1969 में फ्रांस से मिला गया। गवर्नमेंट में एकात्मक मार्क्सवादी हुआ गया, लेनियरवादी है। प्रेसिडेंट यहाँ पे आपको देखो थोंग लॉन्ग देखने को मिलते हैं। ये चीजें यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बमबारी किया हुआ था जब आपको वियतनाम सेकेंड वार चल रहा था, ये चीज देखने के लिए जब अमेरिका किया था। अब कंबोडिया देखने को मिलेगी, नामपेने बोला जाता है, नामपेने देखने को मिलेगी, इसके साउथ में स्थित है नामपेने। आप देखोगे यहाँ पे देखिए, अब देखो मैं कंबोडिया को देखो कि आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी, चाइना देखने को मिलेगी, साउथ में देखने को मिलेगा आपको थाईलैंड की खाड़ी देखने को मिलेगी, और हमारा ईस्ट में देखने को मिलेगा लाओस में देखने को मिलेगा, और हमें वेस्ट में थाईलैंड देखने को मिलेगी, वेस्ट में थाईलैंड मिलेगा। और इसके साउथ में ही क्या है हमारा नामपे, क्या हमारा कैपिटल है नामपे, यहाँ पे नामपे कैपिटल है, समुद्र के पास ये, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसकी एरिया देखने को मिलेगी 1,80,000 1.8 लाख किलोमीटर देखने को मिलेगी, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन 1.5 करोड़ देखने को लैंग्वेज आपको खमेर देखने को मिलती है। करेंसी इसके राइल्स देखने को मिलती है, 1 रुपए बराबर 44, ठीक है राइल्स है। यहाँ पे जीडीपी देखने को मिलेगी 466 बिलियन डॉलर देखने को मिलेगी। पर्यटन यहाँ पे नेशनल इनकम पर्यटन के द्वारा किया जाता है। रिलीजन देखने का 80% बुद्धिस्ट है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ 9 नवंबर 1953 में हुआ था, एक फ्रांस के द्वारा हुआ था। गवर्नमेंट यहाँ पे हुन और माने है, हुन माने ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्रांति चली थी खेmer रूस जो उग्रवादी थी, इसका नेतृत्व कर रहा था पोल पॉल। कौन कर रहा था? पोल पॉल। कौन कर रहा था? पोल पॉल। इसे देखिए खेmer रूस ये इसका का संगठन बनाया गया था। खेmer के लोग थे जो यहाँ पे लोकल लोग थे। खेmer का एक नेतृत्व कर रहा था जिसका नाम था पोल पॉल। अब ध्यान देखिए स्क्रीन पर देखा, यहाँ पे ध्यान देखिए कि खेmer का यहाँ नेतृत्व कर रहा था। कब नेतृत्व कर रहा था आपको देखने मिलेगी 1975 से 1979 तक, लगभग उसने 4 साल यहाँ पे नरसंहार किया। नरसंहार, इतना बुरा नरसंहार किया कि पूरी देश कांप चुकी इसके नरसंहार। अमेरिका को मजबूरन इस पे आक्रमण करने, इसमें दबाव डालने की बात हुई। इसमें नरसंहार क्या हुआ का यहाँ का लोकल था, लोकल में एक खेmer रूस नाम का एक कमेटी बनाया, संगठन बनाया जो उग्रवादी कम्युनिस्ट क्या थी पार्टी थी। और ये पार्टी क्या करती थी, यहाँ नेतृत्व करता पोल पॉल करता था। पोल पॉल ने क्या किया कि वहां पे उसका एक सिद्धांत था, सिद्धांत ये था कि जितने कंबोडियाई लोग हैं, अब देखो कंबोडियाई लोग हैं, एक ही चीज फॉलो करे, सब लोग एग्रीकल्चर करे, न यहाँ पे शिक्षा करे, न धर्म का पालन करे, न किसी तरह करे, न इंजीनियर बने, न डॉक्टर बने, किसी तरह के बने, एक ही चीज करे। वो क्या करे? जबरन क्या करे उन्होंने खेती करे, एग्रीकल्चर। तब सब में क्या होगा? समान व्यवस्था लाएगी। ये पागल संकी इंसान व्यक्ति ने, पोल पॉल ने क्या किया, बहुत लोग इसकी बात नहीं माने। जो नहीं बात माना, जो ज्यादा एडुकेटेड था, उसे डॉक्टर इंजीनियर को कत्लेआम करवा दिया, मार दिया। जो आपको शहरों से नहीं जा रहे थे, शहर को विनाश कर दिया, आग लगा दिया। इतना खतरनाक नरसंहार किया, तो लगभग उस नरसंहार में 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे। अब ये लगभग सबसे बड़ा नरसंहार आपको साउथ ईस्ट का देखने की मिलती है। हमने आज देख लिया इस कंट्री। कंबोडिया में एक और चल रही है, वार चल रहा है। थाईलैंड और हमारा क्या चल रहा है? कंबोडिया। थाईलैंड कंबोडिया में बॉर्डर पे देखेंगे, इस साइड देखेंगे, ये इस बॉर्डर पे, यहाँ बॉर्डर पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत सारी पुरानी है, 100 लगभग बहुत